सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गोदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा कि इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या फिर खेल प्रमाण पत्र हैं, कौन कौन से खेल प्रमाण पत्र को बोर्ड के द्वारा एलिजिबल माना जाता है या फिर ठीक माना जाता है, किसको फर्जी घोषित किया जाता है, या फिर कौन से वो पैमाने हैं जिनके ऊपर आप अपने खेल प्रमाण पत्रों को परख सकते हैं। राजस्थान में आप जानते हैं कि जब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्तियां होती है शारीरिक शिक्षक की, तो उसके अंदर खेल प्रमाण पत्र की जांच होती है। खेल प्रमाण पत्र के 40 अंक जो है वो दिए जाते हैं अधिकतम। उन 40 अंकों में से किसको कितने अंक मिलते हैं, किसको जिला स्तरीय माना जाता है, किसको राज्य स्तरीय माना जाता है, किसको राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट माना जाता है, और उन सर्टिफिकेट के ऊपर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अंश हैं जिनकी जांच आयोग के द्वारा की जाती है या फिर जो खेल के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये जांच की जाती है। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं होने वाली है, बहुत संक्षिप्त वीडियो होने वाली है, लेकिन तमाम जानकारी आपको मिलेगी और खेल प्रमाण पत्र के संबंध में आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक एक स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि खेल प्रमाण पत्र खेल प्रतियोगिता में भागीदारी, कि कौन सी प्रतियोगिता में भागीदारी ले रहे हैं और कौन सा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, इन आधार के ऊपर आपको अंक दिए जाते हैं। इन दो आधारों के ऊपर कि कौन से स्तर के ऊपर आप भागीदारी ले रहे हैं और कौन सा आपके वहां पर पोजीशन आया है, इन दो आधारों के ऊपर आपको अंक मिलते हैं। पार्टिसिपेशन इन एट इंटरनेशनल लेवल और विनर एट नेशनल लेवल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, या तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भागीदारी लें या फिर आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विजेता रहें। या तो आप अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर भागीदारी या फिर राष्ट्रीय पर आप क्या रहें, नंबर 1 पर रहें, विनर रहें। तो आपको अंक कितने मिलेंगे? 40 अंक में से पूरे 40 अंक आपको मिलने वाले हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इंटरनेशनल स्तर का तो आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल का यहां पर कोई रोल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आप पहले स्थान पर रहते हैं तो 40 है, अगर राष्ट्रीय पर आप दूसरे पर रहते हैं तो 36 है, राष्ट्रीय पर आप तीसरे स्थान पर रहते हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 32 अंक मिलेंगे। यानी कि ये जो 3 अंक आप यहां पर देख रहे हैं ये राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसको आप अंतरराष्ट्रीय में रख सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय में प्रथम स्थान 40, दूसरा 36 और तीसरा स्थान 32 अंक मिलेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेशन एट नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे तो आप क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल भागीदारी ले रहे हैं, कोई भी आपका पोजीशन वहां पर नहीं आया है। और विनर एट स्टेट लेवल, लेकिन आप राज्य स्तर के ऊपर विनर रहते हैं। यहां पर और लिखा हुआ है या, ऐसा नहीं है कि यहां पर इंटरनेशनल पर भी रहना है और ये भी करना है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो रही है तो आपको अंक ये मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर नेशनल के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया खेल रहे हैं और यहां पर विनर एट स्टेट लेवल और राज्य स्तर के ऊपर आप विजेता रहे हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 28। अगर आप दूसरे स्थान पर रहे हैं तो 24 और तीसरे स्थान पर रहे हैं तो आपको अंक कितने मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। ये 3 श्रेणियां कहां पर किसके लिए है? स्टेट लेवल के लिए है, राज्य स्तरीय के लिए है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, पार्टिसिपेशन एट स्टेट लेवल। राज्य स्तर के ऊपर तो आप भागीदारी ले रहे हैं, सिर्फ वहां पर जा रहे हैं और आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए हैं या फिर क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए हैं। और विनर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर के ऊपर आप विजेता रहे हैं, जिला स्तर के ऊपर विजेता और राज्य स्तर के ऊपर पार्टिसिपेट करना, अंक कितने मिलेंगे आपको? 16 अंक मिलेंगे। अगर जिला स्तर के ऊपर आप दूसरे स्थान पर रहते हैं तो 12 अंक मिलेंगे, जिला स्तर के ऊपर तीसरे स्थान पर रहते हैं तो 8 अंक आपको मिलेंगे। यानी कि 3 कैटेगरी किसके लिए बनेगी? जिला के लिए बनेगी। और जिले के अंदर आप पार्टिसिपेंट है, सिर्फ जिला स्तर के ऊपर आपने भागीदारी ली है सिर्फ, तो आपको 4 अंक मिलेंगे। यानी कि 40 से लेकर 4 अंक आपको यहां पर मिलते हैं। ये ऊपर का जो लेवल है ये है राष्ट्रीय स्तर का, ये राष्ट्रीय स्तर का है, ये राज्य स्तर का लेवल है और ये लेवल जो है वो जिला स्तर का है। ये सारी की सारी बात पोजीशन के लिए कह रहा हूं। और ये जिला स्तर के ऊपर पार्टिसिपेंट का है, भागीदारी का, केवल भागीदारी का, केवल भागीदारी का ये यहां पर नंबर आपको मिलते हैं। तो 40, 36, 32 राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पोजीशन के, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टिसिपेशन के 28 अंक। बाकी अगर राज्य स्तर के ऊपर विनर रहते हैं, सेकंड, थर्ड, तो आपको ये अंक मिलेंगे। अगर आप जिला स्तर के ऊपर पहले स्थान पर रहते हैं तो 16 अंक, या फिर स्टेट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेंट के रूप में भागीदारी लेते हैं तो 16 अंक, दूसरे स्थान के 12 और तीसरे स्थान के 8 अंक आपको मिलते हैं। और जिला स्तर के ऊपर पार्टिसिपेट करने के आपको 4 अंक जो है वो मिलते हैं। अब किसको राज्य स्तर माना जाएगा, किसको जिला स्तर माना जाएगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। इसके लिए भी आपने यहां पर ध्यान रखना है। अगर देखिए आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जिला स्तर का सर्टिफिकेट किसको माना जाएगा? अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रारंभिक शिक्षा विभाग का नाम लिखा है तो जिला स्तरीय टूर्नामेंट के अंदर आएगा।
अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग लिखा है और जिला स्तरीय टूर्नामेंट है तो वो भी जिला स्तरीय के अंतर्गत आएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में अगर आप पढ़ते थे या फिर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है और उसका आपने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेला है तो ये भी किस में काउंट किया जाएगा? जिला स्तर में काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप सीधा भाग लेते हैं वहां पर। तो ये भी किस में काउंट किया जाएगा? जिला स्तर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही काउंट किया जाएगा। नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं आप या केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं और आपने संकुल स्तरीय स्कूल टूर्नामेंट खेला है, ये भी किस में काउंट किया जाएगा? जिला स्तर में काउंट किया जाएगा। या फिर आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़े हैं और आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेला है, यहां पर इंटर यूनिवर्सिटी है, इंटर यूनिवर्सिटी है, यानी कि आप कॉलेज से पार्टिसिपेट करने के, जैसे मान लीजिए कोई गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है तो एक कॉलेज यहाँ पर हनुमानगढ़, एक गंगानगर का, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर कॉलेज, ये कॉलेज जब आपस में खेलेंगे तो इसको इंटर कॉलेज कहेंगे। तो ये जो इंटर कॉलेज का लेवल है ये भी किसका लेवल है? जिला स्तर का ही लेवल है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर राज्य स्तरीय की बात करते हैं। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कौन से माने जाएंगे? अगर आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर का टूर्नामेंट खेलते हैं तो वो क्या होगा? राज्य स्तर का टूर्नामेंट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय का टूर्नामेंट, ये भी राज्य स्तरीय ही माना जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट खेलते हैं तो ये राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। अब देखना, ये राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है लेकिन ये माना क्या जा रहा है? राज्य स्तर का टूर्नामेंट माना जा रहा है। ये आपने ध्यान रखना है, लेवल के हिसाब से यहां पर माना जाता है कि आप पहले चरण में खेलते हैं, दूसरे चरण में खेलते हैं, तो उसके हिसाब से यहां पर माना जाता है। जोन स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, अगर इंटर जोन खेल रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि यहां से आपने गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो जीती है और जीतने के बाद वो नॉर्थ जोन या वेस्ट जोन खेलने जाती है, तो वेस्ट जोन खेलने जाएगी तो वहां पर उसको स्टेट टूर्नामेंट माना जाएगा। उसको कौन सा टूर्नामेंट माना जाएगा? स्टेट टूर्नामेंट। यहां पर इंटर जोन है, इंटर जोन है। अब देखिए, इंटर जोन एक तो होगा कि सिर्फ नॉर्थ जोन की या फिर वेस्ट जोन की टीम आपस में खेल रही है, और एक प्रतियोगिता होगी जहां पर अलग अलग जोन आपस में खेल रहे हैं। जहां पर जोन आपस में खेल रहे हैं वो तो राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन एक ही जोन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज खेल रही हैं, वो स्टेट टूर्नामेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि केवल वेस्ट जोन जो है उसकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज खेल रही हैं, वो तो क्या होगा? स्टेट टूर्नामेंट। लेकिन जब प्रतियोगिता होगी ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ये सारे के सारे जोन आपस में खेलेंगे, इनके विश्वविद्यालय आपस में खेलेंगे, तो वो प्रतियोगिता कौन सी हो जाएगी? नेशनल लेवल की टूर्नामेंट वो हो जाएगी। तो जोन स्तर का जो टूर्नामेंट है वो विश्वविद्यालय का टूर्नामेंट वो राज्य स्तर का टूर्नामेंट माना जाएगा, वो राज्य स्तर का माना जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI के जो टूर्नामेंट आप स्कूली स्तर पर जो खेलते हैं उनके द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करवाया जाएगा, उसके आपको 28 नंबर मिलेंगे अगर आप वहां पर भागीदारी लेते हैं तो। राष्ट्रीय या फिर अंतर जोन स्तर, अब यहां पर दोनों चीज आपने ध्यान रखनी है। इंटर जोन कि सारे के सारे जोन आपस में खेल रहे हैं तो वो भी राष्ट्रीय स्तरीय है, और राष्ट्रीय स्तर ऑल इंडिया अगर आप खेलते हैं तो वो भी राष्ट्रीय स्तरीय है। दोनों के दोनों क्या है? अंतर महाविद्यालय लेवल पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी AIU के अंतर्गत आप खेलते हैं, SGFI के अंतर्गत खेलते हैं, तो केवल ये दोनों ही क्या माने जाएंगे? राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता मानी जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इनमें से किसी एक संगठन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भागीदारी आपके लिए होनी चाहिए, और वो फेडरेशन कौन कौन सी है? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले हो, या फिर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स, विभिन्न जो स्पोर्ट्स फेडरेशन जैसे AIFF है, उनके माध्यम से अगर आप अंतरराष्ट्रीय, अब यहां पर ये ध्यान रखना है बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन बन गई है कि जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से मान्यता प्राप्त है, केवल वही जो है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रमुख स्पोर्ट्स फेडरेशन है जैसे AIFF है फुटबॉल की, तो उन्हीं को आपने क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है, उन्हीं को आपने मानना है। अगर छोटे मोटे अगर ऐसे कोई फेडरेशन अपनी तरफ से बनी है जिनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मान्यता नहीं है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से मान्यता नहीं है, तो उनको यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। तो कौन से जिला स्तर में आएंगे, कौन से राज्य स्तर में आएंगे, कौन राष्ट्रीय स्तर में आएंगे और कौन अंतरराष्ट्रीय स्तर में आएंगे, ये सारे के सारे आपको यहां पर बोर्ड पहले बताकर रखता है। उसके अलावा आपको PTA की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ऐसी खूब सारे करंट अफेयर्स के संबंधित पोस्टर मिलते हैं, जानकारियां मिलती है, और साथ ही आपको रोज 5 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई, और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर क्या हो सकती है। अब देखिए, आपकी जो सर्टिफिकेट है उसको वैध मानने के लिए एक चीज, तो जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जैसे
कार्यालय आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान है, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का ये सर्टिफिकेट है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा का ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो सर्टिफिकेट है वो 7वीं कक्षा 6ठी कक्षा के अंदर अगर लिया हुआ है तो वो प्रारंभिक के अंदर आ जाएगा, अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो माध्यमिक शिक्षा में आ जाएगा। यहाँ पर क्रम संख्या जो है, सीरियल नंबर, इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरियल नंबर का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। सीरियल नंबर हर सर्टिफिकेट के ऊपर होना चाहिए, इसके बिना आपका सर्टिफिकेट वैध नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है किसके अंतर्गत ये चीजें हो रही हैं, ये बड़ी जरूरी है कि इन्हीं से पता लगेगा ये वैध है या नहीं है। जो नाम बोर्ड ने दे रखे हैं वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर खेल रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको पार्टिसिपेशन के लिए खुद अपनी तरफ से जारी करके दे सकती है सर्टिफिकेट, वो भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, नीचे की तरफ जो भी जिम्मेदार लोग हैं या फिर वो लोग जो टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे हैं, फिर जहां पर टूर्नामेंट हो रहा है उस जिले का जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा, इनके हस्ताक्षर यहाँ पर रहेंगे। हस्ताक्षर नहीं है तो भी आपके सर्टिफिकेट में आंच जो है वो आ सकती है, फिर गड़बड़ पाई जा सकती है। शारीरिक शिक्षा की हमारी ये बुक है, बाजार में उपलब्ध है, तैयारी कर लो ऐप के ऊपर भी उपलब्ध है। 300 से अधिक इसमें रंगीन चित्र हैं, गत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है, एनसीईआरटी के ऊपर आधारित आंकड़े हैं और 3rd ग्रेड के सिलेबस के ऊपर ये आधारित है। वो शानदार पुस्तक है, अगर आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो रहने वाली है। आगे बढ़ें। इसके अलावा सर्टिफिकेट के एक कोने पर या फिर बैक साइड में, यहां पर आपने ये जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है भाई, आपने जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि आपकी यहां पर सर्टिफिकेट के अंदर निश्चित रूप से जो बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो चीजें हैं सारी की सारी आपके स्कूल में रिकॉर्ड होना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट कौन देगा, जहां पर आयोजन हो रहा है प्रतियोगिता का वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट देने के बाद सर्टिफिकेट आपके स्कूल में आएगा, फिर आपके स्कूल के रजिस्टर में ये एंट्री होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा जो है वो कब खेल कर आया है, क्या खेल कर आया है, उसका रिकॉर्ड जो है वो, जैसे यहाँ पर ये मेरा सर्टिफिकेट है, यहाँ पर राज्य स्तर फुटबॉल के अंदर प्रथम रहे हैं, इसका पृष्ठ संख्या 81 के ऊपर, इस क्रमांक के ऊपर ये रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है। तो अभी भी अगर आप जाके देखें तो वहां पर रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पर खेलकूद प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर यहाँ पर रहेंगे। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ से उस सर्टिफिकेट के नीचे भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, सर्टिफिकेट के पीछे की तरफ भी वो वेरीफाई किया हुआ होना चाहिए आपके कॉलेज के द्वारा, जो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है उसके द्वारा वो वेरिफिकेशन वहां पर होना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं है तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है और सीरियल नंबर वहां पर जरूर होना चाहिए। जो फेडरेशन, जो संस्था आपको सर्टिफिकेट दे रही है वो मान्य होनी चाहिए। यानी कि अगर आप, और एक चीज यहां पर और ध्यान रखना कि जो ओपन के सर्टिफिकेट हैं, अगर आप जैसे गंगानगर की जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, गंगानगर में फुटबॉल को जो संस्था संभालती है, अगर उसके माध्यम से आप स्टेट खेल के आते हैं तो वो पीटीए भर्ती में नहीं चलता है, वो 2% के कोटे में चल सकता है अगर आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शन करके हैं तो, वरना यहां पर वो सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलते हैं। स्कूली शिक्षा के अंदर जब आप 40 नंबर के सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वहां पर वो सर्टिफिकेट नहीं चलते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो सर्टिफिकेट चल सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो, राष्ट्रीय स्तर से नीचे या फिर उससे जिला स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो सर्टिफिकेट काम नहीं आते हैं ओपन के। यहाँ पर आपको केवल कॉलेज में या फिर स्कूल में आप खेले हुए होने चाहिए। ये 2 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर पीटीआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ये कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं। पीटीआई तैयारी कर लो ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव कोर्स हमारे चल रहे हैं पेपर नंबर 2 के लिए, और कॉम्बो बैच भी चल रहे हैं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षा की या फिर पीटीआई की बहुत बेहतरीन तैयारी आप करें तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमारी ये जो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं इसके साथ आपको पीटीआई की रंगीन बुक फ्री मिलेगी। पुराना जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है जो दिसंबर से अप्रैल के मध्य में, पुराना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 महीने पुराना है, ऐसा पुराना नहीं कि 3 साल पुराना है, केवल 3 महीने पुराना है। वो रिकॉर्डेड बैच आपको साथ में इसके फ्री मिलता है। वो फ्री इसलिए दिया जाता है कोई विद्यार्थी अगर थोड़ा जल्दी सिलेबस करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है, अन्यथा हमारी लाइव क्लासेस के साथ वो चल सकता है। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और इसके साथ राजस्थान के सभी पुराने पेपर जो हुए हैं वो सारे के सारे आपको ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से मिलेंगे। वैलिडिटी कितनी रहेगी, आप पे 1500 करेंगे, 2500 करेंगे, 3000 करेंगे, वैलिडिटी कितनी रहेगी, सितंबर 2026 तक हमारे सभी कोर्सेज की वैलिडिटी जो है वो रहने वाली है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक बार पे कीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज से लेकर नोट से लेकर हर चीज जो है आपको मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के कोर्सेज भी चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में
हमने जब कोर्स को शुरू किया, ये सारी की सारी क्लासेस शुरू कब होंगी? 28 तारीख से शुरू होंगी भाई। क्लासेस कब से शुरू होंगी? 26 तारीख से। 26 को शनिवार है, तो हम विधिवत रूप से हमारी क्लासेस 28 तारीख से शुरू करने वाले हैं। तो डिस्काउंट आपको जो देखने को मिलेंगे वो 26 तारीख तक डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। बहुत कम समय है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक मैं यहाँ पर खास घोषणा आपके लिए कर देता हूँ कि सेकंड पेपर के जो हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स हैं, ये 5500 हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस रख रहे थे। इसको हम विद्यार्थी की मांग पर तो हमें भी लगा कि कोर्स थोड़ा सा महंगा है, विद्यार्थी हो सकता है कि इतना पे नहीं करे, या फिर हो सकता है कि इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाए। शारीरिक शिक्षा में हम कम से कम शुल्क में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना चाहते हैं। तो हम इस कोर्स का जो प्राइस अभी आपके लिए रख रहे हैं वो 3500 रख रहे हैं, और ये सारी की सारी सुविधाएं आपके लिए रहेंगी उसमें भी। और यहाँ पर जो दोनों का प्राइस रहेगा वो 4500 रहेगा। तो 3500 और 4500 ये हम कोर्स जो है वो कोर्स के नए प्राइस आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, मैं थर्ड ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड के लाइव बैच की बात कर रहा हूं। 3500 रुपए में सेकंड पेपर कंप्लीट आपको मिलने वाला है फर्स्ट ग्रेड का। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का। और अगर सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट थर्ड ग्रेड के अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उनके जो प्राइस हैं वो आपको 2500 रुपए या 3000 रुपए रहने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप सब जो भी जानकारी आपको मिली है वो ठीक लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। सर्टिफिकेट से संबंधित किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की संपूर्ण आज़ादी है। आप निश्चित रूप से खुले दिमाग से, खुले मन से आप वहां पर अपने विचार जो है वो रख सकते हैं। और साथ ही कोई भी आपके डाउट्स, कोई भी क्वारीज हैं तो कमेंट सेक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।